नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन मंगलवार तारीख 27 मई 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि आज सुबह 8:32 तक रहेगी। इसके पश्चात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। युवाओं के लिए खुशखबरी, चंडीगढ़ पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तक की भर्ती। चंडीगढ़ में पुलिस विभाग में युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है। चंडीगढ़ पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तक के 400 पदों पर भर्ती होगी। यह भर्ती जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने पूरी योजना बना ली है। इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी गई है, जबकि एएसआई पद के लिए स्नातक डिग्री आवश्यक होगी। आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों की आयु 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि परीक्षा और फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इस संपूर्ण भर्ती को और परीक्षा पैटर्न को जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए बनाई नई ट्रांसफर पॉलिसी। अब ऐसे होगा ट्रांसफर। हरियाणा सरकार ने 5 साल पुरानी ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव करते हुए नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी। अब 50 या इससे कम कर्मचारियों वाले विभागों में भी ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे। अब ट्रांसफर के अंतर्गत मंत्री और विधायकों की नहीं चलेगी। नई तबादला नीति में मंत्री या विधायक की सिफारिश को बाहरी प्रभाव माना जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के पास किसी कर्मचारी के स्थानांतरण का विशेषाधिकार जरूर होगा। ट्रांसफर पॉलिसी के तहत कुल 80 अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। सबसे ज्यादा आयु के आधार पर 60 अंक मिलेंगे, जबकि महिला कर्मचारी को 10 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। तलाकशुदा और विधवा विधुर कर्मचारियों के साथ ही 40 साल से अधिक उम्र की अविवाहित महिला कर्मचारियों को 10 अंक दिए जाएंगे। पति पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी होने पर कपल केस के 5 अंक और सैनिक की पत्नी बीमारी और विकलांगता के आधार पर 10-10 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर विकलांगता 70% से अधिक है तो 20 अंक मिलेंगे। अगर किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति में 1 साल से कम का समय है तो उसे ट्रांसफर पॉलिसी में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कैंसर मरीजों, बाईपास सर्जरी कराने वालों, डायलिसिस करा रहे कर्मचारियों, अंग प्रत्यारोपण करा रहे कर्मचारियों भी बगैर मर्जी के स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे। वहीं अनुशासनात्मक कार्यवाही झेल रहे कर्मचारियों के लिए नेगेटिव मार्किंग लागू की गई, जिसके तहत उनके 10 अंक काटे जाएंगे। 3000 रुपए का पास और साल भर की टेंशन खत्म। नितिन गडकरी लेकर आएंगे नई स्कीम। नितिन गडकरी एक नई टोल नीति लाने की तैयारी में हैं, जिससे टोल टैक्स में लगभग 50% की राहत मिलेगी। कार मालिकों को 3000 रुपए का वार्षिक पास मिलेगा, जिससे वे पूरे साल किसी भी हाईवे पर बिना टोल दिए यात्रा कर सकेंगे। टोल बूथों को हटाने और प्रति किलोमीटर शुल्क लगाने की भी तैयारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अपने इनोवेटिव आइडियाज के लिए जाना जाता है। वह फिर से एक ऐसी स्कीम लाने वाले हैं जिससे सबका लाभ होगा। अब सलाखों के पीछे रात बिताएगी ज्योति मल्होत्रा। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप और फोन से 12 GB डेटा मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच उसे अदालत में पेश किया गया। उसके पिता अदालत में पेशी के दौरान नहीं पहुंचे। पुलिस ने उसे 17 मई को गिरफ्तार किया था। जींद नारनौल में खुलेगा सैनिक सदन, मिलेंगी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं। हरियाणा के जींद और नारनौल में सैनिक सदन बनेंगे। राज्य सरकार ने करीब 6 साल बाद दोनों शहरों में सैनिक सदन के निर्माण को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद के लिए 9 करोड़ 98 लाख रुपए और नारनौल के लिए 14 करोड़ 78 लाख रुपए की स्वीकृति दी। अब संबंधित विभाग बहुत जल्द इन सैनिक सदनों का निर्माण करेंगे। हरियाणा में लाखों पुरुष सैनिक व उनके परिवार रहते हैं। उनकी सालों से मांग थी कि सीएसडी कैंटीन और पॉलीक्लिनिक एक ही स्थान पर हों। सरकार ने इनकी बात मान ली। 1711 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए फिर खुलेगा पोर्टल। जानिए कब तक कर सकेंगे आवेदन। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पीजीटी कंप्यूटर शिक्षकों के 1711 पदों के लिए पोर्टल फिर से खोल दिया। जो युवा पहले आवेदन नहीं कर पाए वे 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन करने वालों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं, पर त्रुटि सुधार सकते हैं। अंतिम चयन उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा। कंप्यूटर शिक्षकों के जिन पदों पर भर्ती होनी है
हैं उनमें 1633 पद हरियाणा काडर के और 78 पद मेवात काडर के हैं। हरियाणा में शिक्षा निदेशालय के रडार पर 364 प्राइवेट स्कूल, किया बड़ा घोटाला। फरीदाबाद और वल्लभगढ़ के 364 निजी स्कूलों ने आरटीआई के तहत 25% सीटों की जानकारी नहीं दी। विभाग इन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा, जिसमें MIS पोर्टल को ब्लॉक करना और गैर मान्यता प्राप्त सूची में शामिल करना शामिल है। स्कूलों को 20 जून तक मान्यता प्राप्त दस्तावेज अपलोड करने हैं, जिसके बाद गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची जारी होगी। यह RTE कानून का उल्लंघन है। हरियाणा में बढ़े कोरोना के मरीज, 9 दिनों में 13 नए केस आए। हरियाणा में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। 9 दिनों में 13 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से एक मरीज की इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री भी मिली है। हरियाणा में अभी तक यमुनानगर और करनाल में 1-1, गुरुग्राम में 6 और फरीदाबाद में 5 कोरोना के केस मिले हैं। डॉक्टर ध्रुव चौधरी के अनुसार साउथ एशिया में तो 6 माह पहले भी केस चल रहे थे। हमें केस की तरफ ज्यादा ध्यान न देकर केवल यह देखना है कि अनापेक्षित मृत्यु दर ना बढ़े। सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से ऐसी कोरोना जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। हरियाणा के सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती। मुख्य सूचना आयुक्त समेत 5 का शपथ ग्रहण हुआ। बीजेपी नेता की बेटी ने शपथ नहीं ली। हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने सोमवार को मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ ली। गवर्नर हाउस में हुए समारोह में अमरजीत सिंह, कर्मवीर सैनी, नीता खेड़ा और संजय मदान को भी गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई। हालांकि राज्य सूचना आयुक्त प्रियंका धूपड़ शपथ लेने नहीं पहुंची। प्रियंका धूपड़ भिवानी से भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ की बेटी है। प्रियंका धूपड़ के 2 विवादों के कारण उन्हें सरकार की तरफ से निमंत्रण नहीं भेजा गया। उधर दूसरी ओर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। हाईकोर्ट में कहा गया कि जिनकी नियुक्ति हुई है वे सत्तारूढ़ राजनीतिक दल से संबंधित हैं। यह संविधान के नियमों का उल्लंघन है। हरियाणा में बारिश का अलर्ट। हिसार में 52 और अंबाला में 112 साल बाद रिकॉर्ड बादल बरसे, 10 की मौत, 52 घायल। हरियाणा में मई महीने में इस बार वर्षों बाद रिकॉर्ड बारिश हुई। प्रदेश में 24 घंटे में 29.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो मई महीने में 24 घंटे के भीतर सामान्य 0.3 mm बारिश के मुकाबले 9,737% ज्यादा है। वहीं मई महीने में अब तक 57.9 mm बारिश हो चुकी है, जो सामान्य 14.6 mm के मुकाबले 297% ज्यादा है। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। अगले 3 दिनों तक लगातार बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। सनातन धर्म केवल एक मजहब नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा में बोले CM सैनी। बाबा बागेश्वर से लिया आशीर्वाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री न्याप सिंह सैनी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की हनुमान कथा में पहुंचकर कथा का श्रवण किया और बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा की धरती पर श्री हनुमंत कथा करने के लिए पधारने पर उनका धन्यवाद किया। CM सैनी ने कहा कि यह कोई साधारण सभा नहीं है, यह भारत के आत्मबल, आस्था और सनातन संस्कृति का सामूहिक उत्सव है। यह संस्कार, संस्कृति और श्रद्धा का प्रतीक है। भुज में बोले PM मोदी, भारत पर आंख उठाई तो बख्शेंगे नहीं। पाकिस्तान को चेतावनी, अपनी रोटी खाओ अन्यथा मेरी गोली तो है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। भुज में उन्होंने कहा कि भारत पर आंख उठाने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। PM मोदी सोमवार सुबह पहले वडोदरा, फिर दाहोद और इसके बाद भुज पहुंचे। तीनों जगह उन्होंने रोड शो किया। भारत के लिए गर्व की बात, कच्छ में सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, साइज में 17 देशों से बड़ा, 167 देशों को रोशन करने की क्षमता, AI बेस्ड पूरा सिस्टम। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दुनिया का यह सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगा रही है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। सोने और चांदी के दाम। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 342 रुपये बढ़कर 95,813 पर पहुंच गया। वहीं चांदी का भाव 488 रुपये बढ़कर 97,397 रुपये हो गया। इससे पहले चांदी का भाव 96,909 प्रति किलोग्राम था। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।